शरीफ जलवा बार आले नबी औलादे अली शहजादे गौसुल आज़म पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मसूदुल हक साहब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली आलिम नौजवान अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद रज़ा साहब क़िबला और शोराए किराम की एक अंजुमन मिंबर नूर पर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। शायर खुश फिक्र जनाब फैसल रब्बानी साहब, वासिफ शाह हुदा अहमद रजा साहब, शायर खुश फिक्र अभी आप समात करेंगे भाई कमाल अख्तर साहब से। शहंशाह तरन्नुम वासिफ शाह हुदा नाज़िम अजमेरी साहब से बहुत खूबसूरत लबो लहजे में आप हज़रात ने समात कर लिया है। शहंशाह तरन्नुम भाई जमील लशमती साहब और पैकर इखलास वफा हज़रत अल्लामा क़ारी ज़ाहिद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, क़ारी अलीम साहब, क़ारी सलाहुद्दीन साहब और क़ारी इरफान साहब। माशाअल्लाह हमारे शमसादिया एजेंसी के ज़रिए से पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और भी एजेंसियाँ यहाँ मौजूद हैं। वासिफ शाह हुदा भी गुलाम अहमद रजा इस्माइली से भी आपने अच्छे लबो लहजे में नात पाक समात की। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं क़ारी गुलाम मोहम्मद इस्माइली, उनके बरदरान आली जनाब इस्लाम मिस्त्री साहब जो इस बाबरकत रूह परवर प्रोग्राम का आगाज किया, इनेकाद किया। आप सब तशरीफ लाए। दुआ करता हूँ मौला करीम आज की इस बाबरकत रूह परवर महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चंद मिनट आप बैठे, अभी शोराए किराम के नगमाए नात को आपको सुनना है। मैं बस बहुत शार्ट में एक दो बातें अर्ज करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाअल फलक वदर्दीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम नय्यर ताबा फ़क़द रसूला गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका वो मावा वो मलजा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार करम में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शानदार निकाबत और निज़ामत के फ़राइज़ आपने बखूबी देखा भी और सुना भी कि जलसे में अगर नाज़िम एक्टिव रहता है तो यकीनन प्रोग्राम में चार चांद लगे रहते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि इनका साथ दें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की कसरत करें आप और अपने नेकियों के ज़ंबील को बावज़न रखें। थोड़ी देर आप अपनी गुफ्तगू को जो आपके माबैन की जा रही है अपने ज़हन व फिक्र को इधर आप माइल कर लें और एक मतलब दो शेर में नाते पाक के पेश करता हूँ, समात फरमा लें मोहब्बतों के साथ। एक मरतबा और पेश की अपने हाथों को उठा के कह लें या रसूल अल्लाह। मदीना शरीफ जाना है तो अपने हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मैं मतलब पेश करता हूँ, समात फरमाए।
ऐ जोशे जुनून ले चल मुझको, मरना हो के जीना देखेंगे। ऐ जोशे जुनून ले चल मुझको, मरना हो के जीना देखेंगे। कि ऐ जोशे जुनून ले चल मुझको, मरना हो के जीना देखेंगे, मरना हो के जीना देखेंगे। जिब्रील जहां के खादिम है, जिब्रील जहां के खादिम है, जिब्रील जहां के खादिम है। हम भी वो मदीना देखेंगे। जिब्रील जहां के खादिम है, जिब्रील जहां के खादिम है। हम भी वो मदीना देखेंगे। हमारे इस्लाम मिस्त्री साहब जा रहे हैं, ये दुआ करेंगे कि जितने हमारे यहाँ जलसे में अहबाब आए थे, सरकार उन पर भी निगाह तवज्जो डाल दीजिए। जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। क्या सरकार की बारगाह में हम सबका सलाम अर्ज करेंगे और फिर ये कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम आपको सलाम कह रहे हैं, आपके गुलाम आपको याद कर रहे हैं, निगाह तवज्जो डाल दीजिए। तो याद रखिए, हम बैठे तो करदा की जमीन पर हैं, यहाँ से बज़ाहिर मदीना दूर है, मगर मुस्तफा जाने रहमत अपने गुंबद खजरा में आराम फरमाने के बावजूद भी अपनी निगाह नबूवत से मुशाहिदा फरमा रहे हैं, हमें देख रहे हैं। कौन सुभान अल्लाह कह रहा है, कौन अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कौन मुझ पे दुरूद शरीफ की कसरत कर रहा है, कौन या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है। आकाए कौनैन की शान पाक का आलम यह है कि गुंबद खजरा में आराम फरमाते हुए भी हम लोगों को मुशाहिदा फरमा रहे हैं। आला हजरत जैसा आशिक रसूल, आला हजरत जैसा फनाफिर रसूल, मुजद्दिद आजम, शेख आजम, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रहु नव्वरल्लाहु मरक़दहु कसम खा के कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपकी शान व अज़मत है कि आप मदीना में रहे, अपने गुलामों को करदा में देख रहे हैं। आप मदीना शरीफ में हैं, अपने गुलामों को लखनऊ में मुशाहिदा कर रहे हैं। आप गुंबद खजरा में आराम फरमाते हुए भी अजमेर मोहल्ला देख रहे हैं, बगदाद मोहल्ला देख रहे हैं, नजब अशरफ देख रहे हैं, करबला मोहल्ला देख रहे हैं। कौन ज़ाहिर मदीना है उसे भी देख रहे हैं, कौन जा रहा है उसे भी देख रहे हैं, उसने नियत क्या है उसे भी देख रहे हैं, उसने सन क्या है उसे भी देख रहे हैं, मोहब्बत उल्फत की हलावत क्या है उसे भी देख रहे हैं। अब आला हज़रत कह रहे हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मचल के बोले, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। ये हमारे मिस्त्री साहब, यकीनन आप खुश नसीब हैं, आपके बेटों को जितनी दाद दी जाए वो कम है। उन्होंने कोई और काम का इरादा नहीं किया, इरादा किया तो पहले ये इरादा किया कि अपने अम्मा अब्बा को हम मक्का दिखाएंगे। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कौन मक्का, कौन मदीना? सारे अरकान की अदायगी मक्का में होगी, सारे अरकान अदा होते मक्का में। खाने काबा है मक्का में, जबले रहमत है मक्का में, मस्जिद आयशा है मक्का में, अरफात है मक्का में, मुज़दलिफा है मक्का में, मिना है मक्का में, सफा है मक्का में, मरवा है मक्का में, बाबू सलाम है मक्का में। बोलिए सुभान अल्लाह। हतीम है मक्का में, परनाले रहमत है मक्का में। ये सब मक्का में है। मक्का में तो जलाले खुदा भी है, सब सारी खूबियां मक्का में।
सारे अरकान मक्का में, सारी अदायगी मक्का में, लेकिन तुम्हारा हज कबूल है, तुम्हारा उमरा कबूल है, इसकी गारंटी मक्का में नहीं मिलेगी। इसकी मकबूलियत, इसकी कबूलियत मक्का में नहीं। सहाबा सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह, मक्का वाले हमसे अफजल हैं। कौन कह रहा है? अहले मदीना, मक्का वाले मुझसे अफजल हैं। सरकार ने पूछा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, उनके वहां काबा है, उनके वहां अल्लाह का घर है, जब चाहते हैं तवाफ करते हैं, जब चाहते हैं उमरा करते हैं। सरकार, हमको अगर उमरा करना है तो मक्का जाना होगा। फिर मेरे आका वो मुझसे अफजल हो गए। नबी के दरियाए करम, सरकार के चश्मे रहमत मुलाहजा फरमाए। आका ने जब ये सुना कि मेरे सहाबा कुछ मलूल हैं, चेहरा अफसरदा है, तो सरकार ने फरमाया, सहाबा क्या तुम्हें मैं खुशखबरी न सुना दूं? जरा बोलिए सुभान, क्या मैं तुम्हें खुशखबरी न सुना दूं? सरकार के सहाबा ने कहा, सरकार कौन सी खुशखबरी है? तो आका फरमाते हैं कि मक्का में जिसने उमरा किया, सई किया, सफा व मरवा की दौड़ लगाई, मुसमा से उसने तवाफ शुरू किया, सारे अरकान उसने अदा किए, अगर उसका उमरा अल्लाह कबूल करेगा तो वो एक उम्रे का सवाब पाएगा। अगर कबूल होगा तब एक उम्रे का सवाब पाएगा। ऐ मेरे सहाबा, जो भी मदीना में मस्जिद कुबा में चला जाए और नमाज दो रकात की पढ़ ले, मैं बशारत देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ कि एक मकबूल और हज सरकार ने फरमाया, एक मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह ताला उसे फौरन अता फरमा दे। एक मकबूल उम्रे का सवाब, यानी जो उम्रा मकबूल है कहाँ? मस्जिद कुबा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ ली, सरकार ने फरमाया उसका उम्रा एक उम्रे का सवाब पा गया। अब और दूसरे दिन गया, दूसरे दिन नमाज पढ़ ली तो 2 उम्रा, तीसरे दिन गया और नमाज पढ़ ली तो 3 उम्रा, चौथे दिन गया और उसके बाद नमाज पढ़ ली तो 4 उम्रा। मक्का शरीफ में उम्रा कर रहा है, सफा मरवा की सही कर रहा है। अगर कबूल हो गया तो 1 उम्रे का सवाब, कबूल हो गया तो 2 उम्रे का सवाब, कबूल हो गया तो 3 उम्रे का सवाब। लेकिन जब वही इंसान मदीना आ गया और जब मदीना शरीफ आया तो सरकार ने मुस्तैजा फिजा सुनाया कि अब वो मस्जिद कुबा जाए और उसके बाद नमाज नफल पढ़े, और पढ़ने के बाद नमाज से जैसे फारिग हो, आका फरमाते हैं मैं जमानत देता हूं उसका उम्रा कबूल हो गया। तो पता ये चला, आका ने फरमाया मेरे यारो घबराओ नहीं, परेशान मत हो, अल्लाह ताला ने हमको तसर्रुफ अता किया है। बोलिए सुभान अल्लाह, इख्तियार अता फरमाया है। वो अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। किसके लिए? अल्लाह के लिए। बात अभी इंशाल्लाह एक और अर्ज करूंगा इसी तनाजुर में, लेकिन एक मर्तबा मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह। शेर पूरा कर दे जाकिर भाई। जिब्रील जहां के खादिम हैं, हम भी वो मदीना देखेंगे, है दिल में तमन्ना ऐ सादिक, महबूब खुदा के सदक़े में। आमीन कह लीजिए कि है दिल में तमन्ना ऐ सादिक, महबूब खुदा के सदक़े में। अल्लाह ने दी तौफीक अगर तो 100 बार मदीना देखेंगे। अल्लाह ने दी तौफीक अगर तो 100 बार मदीना देखेंगे। अल्लाह ताला करम फरमाए और हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि जीते जी एक ही मर्तबा मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के ज़ियारत का मौका अता फरमाए। इरादा करिए, पैसों से कुछ नहीं होता, पैसे वाले बहुत हैं
लेकिन जिसे हुजूर बुलाते हैं वो जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। पैसे से कुछ नहीं होता। कोई सोचे हम पैसा रखकर चले जाएं, नहीं जा पाएगा। जब हुजूर की निगाहें तवज्जो उठ जाएगी और बुलावा आ जाएगा तो फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा, वो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं हरम के तकद्दुस के हवाले से कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, के हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो जाएंगे पहले इंशाअल्लाह मक्का शरीफ। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ जाएंगे? मक्का शरीफ। अब वहां एक चीज का ख्याल करना है, वो ख्याल ये करना है कि गुस्सा आपको बहुत आएगा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना है। मक्का में जलाल है और मक्का में उलझिए भी मत, क्योंकि वहां के लोगों के जहन में भी जलाल है, उनके दिमाग में भी जलाल है। इसलिए जबान कंट्रोल में रहे। जब तक आप मक्का शरीफ रहें जबान को काबू में रखें, सब्र का मुजाहरा करें। और जब आप इहराम पहनकर उमरा की नियत करके जब आप हरम शरीफ में दाखिला आपका हो और ये लगे कि आप मताफ में दाखिल हो रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि अपनी निगाहें आप नीची कर लें। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह के घर में दाखिल होने वाले हैं। मताफ बिल्कुल करीब है। आपका गाइड जो गाइड करने वाला होगा वो ऐलान करेगा कि ऐ लोगों निगाहें नीची कर लो। लोग निगाहें नीची कर लेंगे, पूछेंगे क्या हुआ? कहेगा आपका दाखिला अल्लाह के घर में होने वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। आपका दाखिला, निगाहें नीची कर लो। सब निगाहें नीची कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद फरमाएगा अब अपनी आंखें खोलो और अपनी निगाहें ऊंची करो, देखो। और जब फिर आप अपनी आंख खोलेंगे और अपनी निगाह डालेंगे तो फिर सामने कुछ और नहीं होगा, अल्लाह का घर खाना काबा होगा। सामने आपके अल्लाह का घर होगा। और जब आपकी निगाह काबा शरीफ पे पड़ेगी तो अर्ज करेंगे अन्नज़ुरु इला अल्लाह का घर जब कोई अपनी निगाहों से देखता है तो अल्लाह ताला उसकी आंखों में नूर पैदा फरमाता। अपनी निगाह से जब कोई अल्लाह का घर देखता है तो अल्लाह उसकी आंखों में नूर भर देता। फिर आप पहुंच गए अल्लाह के घर में, दाखिल हो गए। अब आपको क्या करना है? तवाफ करना है। कहिए सुभान अल्लाह। नियत आपकी उम्रे की है, नियत आपने कर लिया है उम्रा की। अब आप हरी बत्ती लगी है वहां, हरी बत्ती जहां लगी है उसको मुस्मा कहते हैं, वहां आपको पहुंचना है। वहां पहुंचने के बाद 7 दाने की तस्बीह आपके हाथ में होगी। और वक्त भी कम है, मुख्तसर में अर्ज करना है। 7 दाने की तस्बीह और उसके बाद वहीं से आपको नियत करना है तवाफ, तवाफ़े काबा की नियत करनी। अब नियत करके आपने एक चक्कर घूमा, कहां से? हरी बत्ती से, जहां से आपने तवाफ का इरादा किया था। एक मर्तबा आपने घूमा, अब एक चक्कर आपका हो गया। अब फिर वहां से शुरू करेंगे, फिर दूसरी मर्तबा घूमेंगे। लेकिन जरूरी है कि तलबिया आप पढ़ते रहें। अल्लाह अकबर। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तलबिया आपको पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। आप ये बराबर पढ़ते रहें। उसके बाद रब्बना आतिना फिद
दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। इसकी कसरत करें। फिर आप जब ये पढ़ते हुए दूसरे फेरे लगाएंगे, सामने ही मकाम इब्राहिम है, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। और शीशे के अंदर मकाम इब्राहिम जो आपके कदम के निशान हैं, वो दोनों चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। अब आप चाहे तो अंगोछा लगा करके बोसा ले लें, और आपकी मोहब्बत में और जोलानी पैदा हो तो आप अपने हाथ को बढ़ाएं, हाथ रख करके बोसा ले लें, और उसके बाद में दूसरा तवाफ मुकम्मल करें। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और जब आपका 7 चक्कर पूरा हो जाए तो आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अब आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप फौरन जहां जगह मिल जाएगी 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अब जब 2 रकात आपकी नमाज हो गई तो अब क्या करेंगे? प्यास लगी है तब भी, और प्यास नहीं लगी है तब भी फौरन आपको जमजम पीना है। ये सुभान अल्लाह। आप यहाँ सोच रहे हैं, और फिर जब वहां देखेंगे तो आंखें भीग जाएंगी आपकी कि अल्लाह, मैं सोचता था जमजम पीना नसीब होगा कि नहीं होगा, और आज तवाफ भी कर रहा हूँ, और उसके बाद में आकर के नमाज भी पढ़ रहा हूँ काबा शरीफ में, और उसके बाद में जमजम आप किनारे पहुंचेंगे, गिलास लगा होगा, फौरन आप लेंगे, उसके बाद में पानी निकालेंगे, जमजम पिएंगे, और जमजम पीने के बाद फौरन आप वहां बैठ जाएं। अगर हिम्मत आपके साथ दे रही है तो दूसरा तवाफ शुरू कर दीजिए, और अगर हिम्मत जवाब दे चुकी है तो आप वहां मुसमा से आप सीधा सफा और मरवा की तरफ बढ़ जाएं। और जब आप सफा मरवा पे पहुंचेंगे तो अब आपको सही करना है, अब आपको वहां 7 चक्कर लगाना है, और जब आप इधर से आएंगे और सफा से मरवा जाएंगे, अब एक हरी बत्ती की निशानी लगी हुई है, वहां पहुंचना है। बूढ़ा आदमी है, नहीं दौड़ पाता है, तो वो दौड़ने जैसी शक्ल बनाए, वो पांव से धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज तेज चले। जहां तक हरी बत्ती के निशान चल रहे हैं वहां तक आपको तेज तेज चलना है। क्यों चलना है? इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा व मन ततवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। कुरान करीम हमें हुक्म दे रहा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान के जरिए से कि ऐ लोगों, मैंने एक अल्लाह की बंदी को, उसके चलने को, सफा मरवा पे दौड़ने को मैंने आने वाले क़यामत तक के दुनिया वालों के लिए एक निशानी बना दिया है। अब तुम्हें वहां चलना ही चलना है, तुम्हें वहां ठहरना ही ठहरना है। जहां धीरे धीरे चली थी तो धीरे धीरे चलना है, जहां आहिस्ता आहिस्ता चली थी आहिस्ता आहिस्ता चलना है, लेकिन जहां उन्होंने रफ्तार बढ़ाया था वहां तुम्हें दौड़ के चलना है, वहां तुम्हें तेज नहीं बल्कि आहिस्ता नहीं तेज तेज चलना है। अब आप सफा मरवा की सही कर लेंगे। अब जब सफा मरवा की सही कर लिया, पहले तवाफ कर लिया, फिर अब सफा मरवा की दौड़ लगा ली। अब जब दौड़ लगा लिया तो अब आप क्या करेंगे? अब आप सीधे अपने होटल की तरफ आएंगे, और आने के बाद फौरन आप हलक करवाएंगे, यानी अपना बाल मुड़वाएंगे, और जब बाल मुड़वा लेंगे गुस्ल करेंगे, और एहराम की हालत में आप खुशबू भी नहीं लगाएंगे, आप सुरमा भी नहीं लगाएंगे, आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उसका जायका मालूम हो, इसलिए आप एहराम की हालत में हैं। ये हो गया उम्रे का मामला, यानी उम्रा करना है, आपने ये सब कुछ कर लिया। अब आप सिर्फ तवाफ़े ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, दूसरा उम्रा भी आपको नहीं करना है, आप सिर्फ तवाफ के लिए जा रहे हैं। तो अब तवाफ के लिए भी जरूरी है कि एहराम पहन ले, नियत नहीं करनी है आपको, क्योंकि अगर एहराम नहीं पहनेंगे तो हुकूमत वहां के आपको अंदर मताफ में दाखिल नहीं होने देगी। इसलिए अब कानून बन गया है, एहराम पहनना है तो एहराम इसलिए हम पहनेंगे ताकि मताफ में दाखिल हो जाए। ये सुभान अल्लाह, अंदर काबा शरीफ के दाखिल हो जाए, इसके लिए एहराम पहनेंगे, वरना उसके लिए तो कुर्ता भी जरूरी था। यानी आप कुर्ता पहन लेते, तहबंद पहन लेते, पाजामा या कोई भी कपड़ा पहन करके आप तवाफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब नहीं कर सकते हैं, इसलिए एहराम डालना ही डालना है। तो अब जब एहराम पहन के आप जाएंगे तो अब नियत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उम्रा नहीं करना है, अब हमें तवाफ करना है। अब तवाफ की नियत वहां कर लेंगे। अब जब दूसरा उम्रा आपको करना है तो आप मस्जिद आयशा जाएंगे, और मस्जिद आयशा पहुंचेंगे, उसके बाद वहीं से आप एहराम पहनेंगे, और उसके बाद वहीं से नियत करेंगे। अब मस्जिद आयशा से फिर आप आ जाएंगे, फिर तवाफ करेंगे, और तवाफ करने के बाद फिर सफा मरवा की सही करेंगे, और जब सफा मरवा की सही करेंगे फिर आएंगे। अब ये नहीं है कि कल बाल मुड़ा लिया है आज नहीं मुड़ाएंगे, आज भी बाल छिलवाना पड़ेगा, आज भी बाल आपको मुड़वाना पड़ेगा। जितनी मर्तबा आप उम्रा करेंगे उतनी मर्तबा बाल को मुड़ाना पड़ेगा, और आपका ये हो गया 2 उम्रा। अब आप अगर ये चाहते हैं कि हम ताइफ चले जाएं, ये ताइफ कहाँ है? 80 किलोमीटर मक्का शरीफ
शरीफ से ताइफ है। ताइफ वो जमीन है जहां हजरत दाई हलीमा का मकान है। जरा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये दाई हलीमा कौन है? ये दाई हलीमा वो है जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया है और लेकर के अपने हमराह गई हैं। तो मेरे सरकार ने जो दरख्त लगाया था वो दरख्त भी आज मौजूद है, लोग उसकी ज़ियारत करते हैं। सरकार को जिस कुआं से पानी निकाल करके हजरत हलीमा दाई ने पिलाया था, उस कुआं को चारों तरफ से बाउंड्री वाल बना करके घेर दिया गया है, लेकिन उस कुआं की भी लोग ज़ियारत करते हैं। उसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां लेटाया था, खेमा नस्ब किया था, उस पहाड़ों की भी लोग ज़ियारत करते हैं। उसके बाद में ताइफ में वो भी जगह है जहां सरकार को पत्थर भी मारा गया था और हजरत जिब्रील अमीन उतरे थे, या रसूल अल्लाह पर दुआ कर दें तो हम दोनों पहाड़ियों को मिला दें और इस ताइफ वालों को पीस करके रख दें। तब मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मरा फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया था, जिब्रील नहीं नहीं, मैं बददुआ नहीं करता हूँ, मैं वो भी जमाना देख रहा हूँ कि आज तो मुझे पत्थरों की बारिश हम पर कर रहे हैं, आज हम पर ये पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन मैं वो भी देख रहा हूँ कि आने वाली नस्लें इनका मेरा कलमा पढ़ेंगी, आने वाली नस्लें कलमा तैयब पढ़ेंगी, इसलिए मैं ये भी देख रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई खैर का तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफ है, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। बस अब 5 मिनट में और बात मुकम्मल कर दूं, जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। ये हो गया ताइफ, फिर आप जाएंगे अरफात, मिना, मुज़दलिफा। अरफात में क्या है? जबल रहमत। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत हव्वा और हजरत आदम की जहां मुलाकात हुई है उस जगह का नाम है जबल रहमत। सुभान अल्लाह। जहां मेरे सरकार भी तशरीफ लाए, हजरत आदम और ईसा तक जितने पैगंबर हैं सब के सब जबल रहमत पर मौजूद हैं, सब दुआएं मांग रहे हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं दुआएं कबूल न होती हो तो जबल रहमत के नीचे खड़े होकर के और पैगंबर का वास्ता दे करके हजरत नबी कौनैन का वसीला बना करके दुआएं मांगो, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। तो कहां जाएंगे? जबल रहमत, अरफात के मैदान में है। और उसके बाद जबल रहमत के बिल्कुल किनारे से एक नहर जारी है जिसे जुबैदा खातून ने बनाया था। उस नहर को नहरे जुबैदा कहा जाता है। क्या नहरे जुबैदा? ये कब बनाया था? जब हज करने गई थी आप, तो वहां के शरीफ मक्का से पूछा कोई किल्लत है मक्का में तो बताइए। कहा पानी की बड़ी किल्लत है। तो कहा ठीक है मैं नहर जारी करती हूँ। अरफात के मैदान से काबा शरीफ तक इतनी लंबी दूरी, कितना पैसा लगा होगा नहर बनाने में? जुबैदा खातून ने नहर बनाया था। वो नहर का पानी तो इस वक्त नहीं है, मगर आज भी वो नहर के वो जो निशानात हैं वो मौजूद हैं। लोग देखते हैं तो कहते हैं ये जुबैदा खातून के नाम से नहर जुबैदा बनाई गई थी। उसकी भी ज़ियारत आप करेंगे। उसके बाद में वहां से आएंगे। आने के बाद अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में हैं यानी कि मक्का शरीफ, वहीं पर गारे हिरा यानी कि गारे सौर भी। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। गारे सौर, जबले सौर भी कहते हैं उसको। 5000 की ऊंचाई पर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं खारदार, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ रास्ता। सरकार ने कहा अबू बकर कैसे चलेंगे? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदाका हबीब उम्मी, मेरे माँ बाप कुर्बान हो आप पर। या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप मेरे कांधा पे बैठ जाएं, चलना मेरा काम है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अपने नबी को अपने कांधे पर बिठा ला, 5000 फीट की ऊंचाई पर ले गया, सरकार को उतारा, अंदर गार में गया, सफाई सुथराई किया और उसके बाद सरकार को बुलाया। मेरे सरकार 3 दिन 3 रात रहे। कहते हैं फिर सरकार को उतारा और फिर वहां से हुजूर को मदीना लाया। मदीना कहते हैं जब मदीना हम आए तो अहले मदीना जमा हुए तो पहचानने से रह गए। कोई पहचान ही नहीं पाया कि नबी कौन है, अबू बकर कौन है, मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है, आका कौन है, अबू बकर कौन है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि लोग बढ़ बढ़ के आते, मेरा हाथ चूमते, बोसा लेते, तो कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये मुगालते में है, धोखा खा रहे हैं ये। बल्कि उन्होंने, अबू बकर सिद्दीक कहते मेरे पास एक चादर थी, मैंने वो चादर सरकार पे तान दी और सरकार के सर पे तानने के बाद कहा ऐ अहले मदीना, नबी मैं नहीं हूँ, नबी ये है, गुलाम मैं हूँ, आका ये है, खातिम मैं हूँ, सरकार ये है, उनका अदना गुलाम मैं।
तो ये कहां देखेंगे? मक्का शरीफ। अब आखिरी जुमला, सब कुछ देखेंगे आप मक्का शरीफ में। 6 नंबर गेट से जो हरम को रास्ता जाता है उसके बगल में एक जगह है जिसको पहले जमाने में बच्चियों को जहां जिंदा गाड़ा जाता था वो जगह वहीं बगल में है। आप वहां भी जाकर के देखेंगे। होटल बनाने की बड़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने, लेकिन आज भी जब खुदाई करते हैं तो ताजा खून निकलता है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। ये कहां है? बिल्कुल काबा शरीफ के सामने 6 नंबर गेट के किनारे ब्रिज के बगल में वो जगह मौजूद है, वो भी आप ज़ियारत करेंगे। ये हो गई मक्का शरीफ के तमाम जो है मुकद्दस मकामात की ज़ियारत। लेकिन अब आप मदीना शरीफ आ जाएंगे तो यहाँ जबान संभालना है, किसी को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन मदीना शरीफ जब आप आ जाएंगे तो जबान भी कंट्रोल में रखिए और दिल भी संभाल के रखिए। दिल भी संभालिए, जबान भी संभालिए। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। मेरे सरकार जलवाबार हैं, फरिश्ते आते हैं अदब के साथ, इसलिए जरूरी है कि अदब मलहूज़े खातिर रहे। जबान पर भी कंट्रोल हो, दिल पर भी कंट्रोल हो। अब आप पहुंच गए मदीना शरीफ, तो अब मक्का में थे तो कुछ और बात थी, मदीना में आ गए तो कुछ और बात है। कहिए सुभान अल्लाह। मदीने में, मक्का में मौसम भी गर्म है, आदमी भी जलाल में है, लेकिन जब मदीना में आ गए तो मौसम भी सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, मौसम भी सुहाना है। और उसके बाद मदीना शरीफ में जब आ गए तो हवा तो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, मगर बर्फीली हवा है, ठंडी हवा है मदीना शरीफ में। मेरे प्यारे, जब आप सरकार के नवाज शरीफ के करीब होंगे, गुंबद खजरा के करीब, तो सामने नजर डालेंगे तो मस्जिद गमामा वही मौजूद है, मस्जिद अली वही है, मस्जिद सिद्दीक अकबर वही है, मस्जिद उमर वही है, मस्जिद उस्मान वही है। और इसी की तरफ नजर डालेंगे तो मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी से सटा हुआ गुंबद खजरा है। आखिरी जुमला 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। इधर मस्जिद गमामा, मस्जिद अली, मस्जिद सिद्दीक, मस्जिद उस्मान, और इधर मस्जिद नबवी और हुजूर का मज़ार। लेकिन तवज्जो दीजिएगा, मस्जिद गमामा पर 1000 कबूतर हैं, मस्जिद अली पर 1000 कबूतर लगे हुए हैं, मस्जिद सिद्दीक पर हजारों कबूतर लगे हैं, मस्जिद उस्मान पर तमाम कबूतर लगे हैं, मस्जिद नबवी पर तमाम कबूतर हैं, लेकिन सामने ही गुंबद खजरा है, एक भी कबूतर नहीं है, एक भी कबूतर गुंबद खजरा पे नहीं है। पूछा गया क्या वजह है, तो परिंदों ने कहा आने वाले इंसानों, ये मकाम मुस्तफा है, हम भी जानते हैं अदब क्या है, ये मुस्तफा की दहलीज है, हमें भी पता है कि मकाम मुस्तफा क्या है, मुस्तफा का अदब क्या है, जानते हैं। डालिए दाना मगर फिर भी करीब आते नहीं, कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। इसलिए आपको दर्स इबरत हासिल करना है इन लोगों से, और जगह जगह कदम कदम पर आपको जबान को भी कंट्रोल देना है, अपने दिल को भी संभाल कर रखना है, हर उनकी ज़मीनों कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, वो जाने वाले अल्लाह ताला जल्ल शानु करीमा की बारगाह में दुआ गो कि मौला करीम हमारे मिस्त्री इस्लाम साहब के सफर को आसान फरमाए और इन्हें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इनकी उम्र को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलाम।